जी धन्यवाद, प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। हमारा हमारा ये वैसे की प्राप्ति हो गई है, तो वो हमारे यहाँ वहाँ का संत है ना, वो हाँ हाँ हाँ। उन्होंने ही मेरे को दिया था वीडियो कि ये हम्म, सुनना। हाँ तो हाँ। और जब कुछ प्राप्त हो तो महाराज जी से जरूर आशीर्वाद लेना। तो अच्छा। फिर वो यहीं पर काम करते हैं ना हमारे, जहाँ मैं करता हूँ। मेरे को तो अब थोड़ा सा वो तकलीफ हो गया ना महाराज जी, हाँ हाँ तो मुझे वो कर दिया। मेरे को लीवर सोर्स में पहले मैं भी, वो भी ड्राइविंग करते, मैं भी ड्राइविंग करता था। हाँ हाँ। तो मेरे को ना लीवर सिरोसिस हो गए, तो चक्कर आते हैं चलाने में गाड़ी। हाँ तो हाँ मेरे को मतलब एक तरह का हटा रखा है कमरे में, कपड़ा दे रखा, रोटी राटी मिलता है मुझे, हाँ 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 दवाई दवाई सब मिलता है, हाँ लेकिन मतलब काम से हटा दिया मतलब। हाँ हाँ हाँ। तो मैं खाली बैठा रहता, तो उन्होंने कहा महाराज जी का ये वीडियो सुनना, हम्म। फिर कहा कुछ प्राप्ति हो तो महाराज जी को बता देना, आशीर्वाद जरूर ले लेना। हाँ हाँ। तो मैंने फिर सुना ना तो करीब 225 सुन लिया महाराज जी। तो बाप रे। वो, हाँ, 225 सुन लिया। तो एक दिन अचानक रात को ना मेरे को नींद ही नहीं आने लगी, कान में वो हम्म, झुंझुनाहट की आवाज। फिर मैंने उस पे 2-3 दिन नींद नहीं आई थी। वो थे नहीं, वो हम्म, गांव गए हुए थे। तो वो मैंने सोचा इसमें आवाज कैसी आ रही है, उसको मैं बहुत परखने का कोशिश किया 3 दिन, हाँ लेकिन वो हाँ। पकड़ में नहीं आया कि आवाज है क्या। हम्म। मतलब झुंझुनाहट है, लेकिन उसके अंदर है क्या आवाज। जैसे हम्म वीडियो सुन रहे थे ना, लोग कहते थे संकी इसकी आवाज आती है, तो हम्म वो महाराज जी मेरे कुछ पकड़ में नहीं आया कि क्या है आवाज। तो फिर मैं हम्म तो मैंने उनको बताया, राजेश चंद्र वहाँ का संत है। हम्म। तो बताया का महाराज जी से आशीर्वाद जरूर ले लेना। तो फिर मैंने फोन किया, 3-4 उठाए नहीं। फिर उन्होंने आज का 10:30 बजे का टाइम दिए थे। तो अभी आपको तो सार शब्द की प्राप्ति तो हो गई है। जी महाराज जी। तो ये तो समझ में आ गया ना, ये अनुभव वाला विषय है, कोई हाँ बोलने वाला विषय नहीं है। हाँ, वो दोहा याद आ गया मुझे कबीर साहब के, हम्म "इन नाम मेरा सुमरन करे मैं पाऊँ विश्राम"। वो हम्म। याद आ गया। वो दोहा मुझे सही याद आ गया महाराज जी। कबीर साहेब ने हर दोहे के पीछे क्या लगाया है? कहत कबीर सुनो, सुनो, सुनो भाई, और साध लो, जी साध महाराज। लो। बराबर कि नहीं? जी महाराज। इसका साफ मतलब है, सुनने को कहा है, ज्यादातर सुनने को कहा है। अभी देखो, सबके धर्म पंथ की या संस्थाओं की विचारधाराएं अलग अलग होती है ईश्वर के जी बारे में। जी महाराज। बराबर। तो जी हमें ऐसा लगता है कि हमारे मुताबिक होना चाहिए, जी महाराज। ऐसी ही ध्वनि आनी चाहिए, उसमें ऐसा ही नाम आना चाहिए, उसमें राम का नाम आना चाहिए, उसमें राधा का नाम आना चाहिए, उसमें कृष्ण जी का नाम आना चाहिए। तो जी महाराज। ऐसा नहीं होता। कबीर साहब ने क्या कहा है? सुनो, 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 जो भी है, जैसा भी है, जैसा भी आ रहा है ना, जी वैसा महाराज। सुनना है। हम्म, सुनना ही तो शब्द है ना, उसको शब्द जी कहते महाराज। हैं। हम्म, एक शब्द जो होते हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये एक शब्द हो गया, और वो हम्म, एक परमात्मा से शब्द आया है। लेकिन वो ऐसा आया, वैसा आया, ज्यादा आया, कम आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उसमें अच्छा लग रहा है, उसमें बुरा लग रहा है, ऐसा तो हम्म, नहीं आना चाहिए, वैसा तो नहीं आना चाहिए, उसने तो ऐसा कहा था, इसने तो ऐसा कहा था, ये धर्म ने तो इसके बारे में ऐसा कहा था, वो गुरु ने इसके बारे में तो ऐसा कहा है, वैसा मुझे नहीं आ रहा है। तो ये सही है या गलत है? तो मैं क्या कह रहा हूं, सबकी हम्म, बात झूठ है। जो हमसे हो रहा है ना, हमें जो अनुभव हो रहा है ना, हमें जी जिसकी महाराज। प्रतीति हो रही है, वही सही है। जी महाराज। बराबर कि नहीं? हम्म, दूसरा कोई बड़े बंगले में रह रहा है, भाई हमारी परिस्थिति उतनी नहीं है, फिर हम क्या करें? मर जाए। हाँ
हाँ ठीक है महाराज। हमारे हिसाब से, हमारे नसीब से जितना परमात्मा ने दिया ना, बस जी महाराज। कबीर साहब ने तो क्या कहा है, वो एक पल की, इसमें क्या कहा है ना ऐसा दुआ, हाँ मैं हाँ मिल जाओ एक पल की तलाश में। हाँ हाँ, वो का ढूंढे ढूंढे मैं हूँ तो। ठीक है महाराज। हाँ, और वो भी कहा है ना, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। हाँ जाग सके तो जाग। जी हमारे महाराज। साई का मतलब क्या होता है, परमात्मा। हम्म, अभी देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कबीर साहब की विचारधारा भी ऐसी थी कि वो आत्मा को ही परमात्मा मानते थे। ऐसा है ना, बहुत सारे कबीर पंथी में ऐसे विचारधारा है, बहुत सारे हैं। जी महाराज। और वो कबीर पंथी वाले ऐसे है ना, वो उन्होंने अगर कुछ किसी ने कह दिए ना, माने किसी कबीर पंथियों के किसी गुरु ने कुछ बात कह दी, बस यही सत्य है, फिर वो वैसा ही सबके ऊपर लादने को कहता है। माने बस मेरे गुरु ने ऐसा कहा ना तो ये ऐसा ही होना चाहिए। वैसा नहीं हो रहा है ना तो सब झूठ है भाई, ऐसा नहीं ना। कितना स्पष्ट कहा है कबीर साहब ने, तेरा साई तुझ में। तुझ में का क्या मतलब है, हाँ, क्या ऐसा कहा है क्या, तेरा साही तू ही है, ऐसा कहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं क्या। बराबर की नहीं, क्यों? तो शब्दों शब्दों तो पकड़ो ना, शब्दों में क्या लिखा है कि तेरा साई तुझ में है, जान सके तो जान, जाग सके तो जाग। जागना है, जाग माने तू जो अज्ञान से बाहर आ जा। ठीक है किसी ने तुझे अज्ञान में भर दिया है ना महाराज। कि आत्मा ही परमात्मा होता है, तू ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि है, तो कितना स्पष्ट कहा है। तिल में माही तेल है, चकमक में आग। भाई चकमक में आग, तो वो जो चकमक वाले पत्थर होते हैं उसमें आग तैयार होती है ना, तो वो आग अलग है और वो चकमक में पत्थर अलग है कि नहीं? जी महाराज। कि वो पत्थर घिस गए तो वो आग बन जाते हैं, कि पत्थर भी आग बन जाते हैं क्या, या आग जो है वो पत्थर बन जाती है क्या? तिल है, तिल में तेल है, तो जैसे हम उसको रगड़ेंगे तो उसमें से तेल अलग निकल जाएगा, और जो थोता है वो बाजू में हट जाएगा ना। जी महाराज। कहने का क्या मतलब है, तो अभी कैसा है कि मैंने अभी वो कबीर विजय वाला वीडियो वो सुनिए क्या आपने? हाँ महाराज जी, वो दो भेजे थे ना, पार्ट 1 हाँ। पार्ट 2, वो दोनों मैं 2 दिन लगातार सुनता रहा। मेरे पास तो छुट्टी है, काम धंधा है नहीं, बस खाना खाया, बस वही लगा के सुनता था मैं। दोनों सुन लिया मैं पूरा। देखो आप कितना भाग्यशाली हो। क्या हो गया था आजकल के ये दुनिया में, कबीर विजय क्या है वो हर कबीर पंथी अपने पास रखते थे, और उसमें से फिर पढ़ पढ़ के बोलते थे। समझो 1000 दोहे, उसमें से कोई तो भी एक हाथ दोहा ले लेने का, उसके ऊपर भाष्य कर देने का। अरे भाई उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, वो दोहा किसी को मालूम नहीं था ना। ना, कुछ नहीं। और इतने तो लोग अमीर नहीं होते ना कि सब वो बुक पुस्तक किताब खरीदी कर ले, ऐसा भी नहीं होता। फिर हमने ईश्वर की दया से उसको ऑडियो के रूपांतर किया, इतना बेस्ट किया है, तो उस पे कोई बहस ही नहीं हो सकती, ऐसा समझो। पूरा जो हम क्या कहते AI उसमें लाया है हमने। AI का मतलब समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। हाँ हाँ जी महाराज। माने पूरा जो अद्यावत ज्ञान है, माने समझो एक श्लोक है, उसके ऊपर 1000 लोगों ने उसके अलग अलग अर्थ किए हैं, लेकिन उसमें जो निचोड़ अर्थ है ना, सार अर्थ है ना, तो सार गर्भ जो अर्थ है ना, वही हमने उसमें डाला है। तो कितनी मेहनत से बनाया होगा वो, बराबर की नहीं? क्यों? तो हमें मालूम है, तो भी मुझे कोई कोई फोन करता है, मैसेज करता है, अरे आपको क्या मालूम है, आपने ऐसा तो उसमें लिख दिया कि मैं कबीर पंथी हूँ, आपको क्या मालूम कबीर पंथ क्या होता है? वो तो दोनों बीबी मियाँ बकबक कर रहे हैं, उन्हें क्या अनुभव हुआ है? अगर वो अनुभव करते तो बकबक ही नहीं करते। तो देखो
भाई फिर कैसा क्या करें हम? ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं, मारे हर आदमी क्या करता है, हमारे विचारों के मुताबिक अगर सामने वाला नहीं चल रहा है ना तो उसको वो ऐसे बोलते हैं। तो चलो अभी सब प्रकार के तो लोग हैं, कोई रंग एक जैसा तो नहीं होता, ऐसे अनेक स्वभाव वाले लोग हैं, होते हैं। हमें तो उसका बहुत गहराई वाला अनुभव है, क्योंकि हमने हजारों लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, बराबर। तो हर अलग अलग थलग विचार वाले होते हैं। हर एक को लगता है कि जैसे मैंने कबीर बीजक का निकाला, कबीर साहब का निकाला, तो जो कबीर पंथी वाले लोग हैं या कबीर को मानने वाले जो लोग हैं उन्हें बहुत आनंद हो गया। वो बोले गुरुजी बस यही यही ऐसा ही करना, बस कबीर के बारे में ही बोलना, बाकी आप जो देते हो या बकबक करते हो बंद कर देना। मैंने गीता के ऊपर किया तो बहुत सारे लोग बोलते हाँ ये बात अभी भाई, ये कृष्ण वाली बात लानी चाहिए, गीता वाली बात लानी चाहिए। जो वेदों को प्यार करते हैं वो बोले वेदों वाली बात करनी चाहिए, ओम की बात करनी चाहिए। भाई हमारा ये गुरुकुल है, एक प्रकार का ऑनलाइन गुरुकुल है। गुरुकुल माने समझते हो? पाठशाला, जी महाराज, आध्यात्मिक पाठशाला। तो आप जैसे दाखिल होते हैं, और देखो हम भी लोगों को जो दाखिल कर लेते हैं ना, ऐसा किसी को फोकट में नहीं कर लेते। कम से कम हमने फी रखी है 100 रुपए महीना। कितना? बस 100। देखो आप कितना खर्चा करते हो संसार के लिए, कितना लगाते हो, तो आप 100 रुपए तो नहीं दे सकते। बिल्कुल तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होता है, फिर हम जो बातें बोलते हैं ना, या मैसेज करते हैं, शुभ संदेश देते हैं, कोई खुशखबरियां देते हैं, कोई वीडियो डालते हैं, कोई परीक्षाएं डालते हैं, तो उसमें उनका मन लगता है। क्यों मन लगता है? तो उन्होंने पैसा दिया है ना। जहाँ जाए मन से धन, वहाँ जाए मन। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, फोकट वाले लोग हैं। बोले हमें ग्रुप से क्यों निकाला? भाई आपको मैं कितनी बार, आप 7 बरस से हो, कभी 1 रुपया दिया? किसी ने तो थोड़ा पैसा दे दिए, वही पावती लगाते हैं, हर टाइम वही दिखाते हैं, देखो गुरुजी हमने दे दिया। इसलिए हमने क्या कर दिए भाई, जो भी हमें पैसा देता है ना वो व्हाट्सएप में पावती लगाते चलो, उसकी रिसिप्ट, और ग्रुप में लगाओ ताकि लोगों को देखने दो कि गुरुजी को कितना पैसा मिलता है। तो ये जो काम है ना वो पैसे के ऊपर ही होता है। देखो आप बोल रहे हैं तो आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, तो उसको कोई खर्चा आता है कि नहीं? खर्चा बिल्कुल जी, बिना खर्चे का कुछ होता ही नहीं महाराज, कुछ भी नहीं होता, बराबर ना। बिल्कुल। हम घर में रहते हैं तो बिजली के नीचे रहते हैं, बिजली का देना ही पड़ता है। खाना खाते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं कल खाया, आज क्या खाने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग कहते हैं ना, देखो गुरुजी हम तो बहुत गरीब है, हम नहीं दे सक रहे हैं, लेकिन बहुत देने वाले लोग हैं, बहुत पैसा देने वाले लोग हैं। अरे भाई सभी ऐसे कह रहे, एक दूसरे को कह रहे कि नहीं नहीं वो बहुत देता होगा, अरे वो बहुत। फिर आपने क्या किया भाई, जो भी आप पैसे दे रहे हैं ना, आप ऑनलाइन करो, उसका पुरावा रहेगा। दूसरी बात, ग्रुप में डालते जाओ ताकि और लोग भी देखेंगे कि गुरुजी को कितना पैसा आ रहा है। सही बात। फिर समझ में आएगा कि ये ऐसा है कि कुछ लेना ना देना। अब तो चलो वो भी जाने दो, वो हमें ऐसा समझो कि परमात्मा की कृपा से हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ तो भी रखेंगे। उससे क्या हो जाता है, जब हमारा कहते हैं ना जहाँ धन जाता है वहाँ हमारा मन भी जाता है, और जहाँ मन जाता है तो शरीर भी जाता है, ऐसा कहते हैं ना। बिल्कुल सही। अगर ऐसा फोकट में कर दिए तो फिर उसकी वैल्यू भी नहीं रहेंगे। वो क्या कहेंगे, अरे चलो ये क्या दूसरा है ना, वो तीसरा है ना, ऐसा। तो वो चलो जाने दो, वो तो चलता ही रहेगा। तो इसमें ऐसी बात है कि हमारे इसमें हम जैसे कबीर साहब का भी करते हैं, कृष्ण का भी करते हैं, वेदों की भी बात करते हैं, ओम की भी बात करते हैं, सबकी बातें करते हैं। क्योंकि ये जो हमारे लोग बड़े ना,
तो कोई कबीरपंथी है, कोई कृष्ण को मानने वाला है, कोई ओम को मानने वाला है, कोई वेदों को मानने वाला है, कोई किसी को मानने वाला है, कोई किसी को मानने वाला है। हाँ, अलग अलग है, ठीक है महाराज। तो उससे क्या होता है, सबको एक तरीके की शिक्षा मिलती है ना। बिल्कुल सही। और दूसरी बात है कि अगर हमने कुछ दूसरे का देने लगे तो लोग बोलते हैं कि गुरुजी आपने वो क्यों दिया, आप तो ऐसी बात नहीं करते थे। अभी मैं ओम की बात करता था, बराबर, तो गीता भी निकाली, वेदों की भी बात करता हूँ, गीता भी देता हूँ, वेद भी देता हूँ, ओम की बात करता हूँ। अभी कबीर बीजक लाया तो कबीर बीजक में कबीर साहब थोड़ा सा ओम के बारे में या वेदों के बारे में या देवी देवता के बारे में थोड़ा सा उनकी विचारधारा अलग है, बराबर। फिर लोग बोलते आपने ये ऐसा कैसा दे दिया, वो तो ओम को तो ऐसा ही मान रहे हैं, वैसा। भाई कोई नहीं मान रहे हैं, वो बराबर मान रहे हैं, बस परखना आपका काम है, आपका अभ्यास नहीं ना, हमारा अभ्यास है ना। देखो ऐसा है कि कबीर साहब ने क्या कहा था ओम के बारे में कि चलो ओम तो वो तो प्रणव है, वो भी एक ध्वनि है, बराबर, वो भी सुननी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि वेद जो है या गीता जो है या सनातन धर्म जो है वो वेदों पे अड़िंग है, माने वो बस ओम ओम ही बोलते हैं, बराबर जी महाराज। तो और कबीर साहब क्या बोले कि ओम के पहले क्या था वो मैं जानता हूं, वो समृत क्या है वो समृत को मैं जानता हूं। तो आए क्या अभी गड़बड़ में बात, गुरुजी आप तो ओम की बात करते थे, अभी तो ये कबीर साहब तो समृत की बात कर रहे कि ओम के पहले क्या था। तो ऐसा है कि सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती है, बराबर, क्योंकि कबीर साहब के इसमें जो मंडली है, जो लोग जुड़े हुए थे, वो ऐसा समझो कि पूरे बगैर सनातन को मानने वाले, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, माने वेदों पर, मूर्ति पर, ओम पर विश्वास नहीं रखने वाले, बराबर। बाद में सब आ गए, बात अलग है, लेकिन उनकी विचारधारा है, वो क्या बोल रहे हैं कि ओम के पहले जो था ना मैं उसको मानता हूं, बराबर। और वेद जो है वो कहते हैं कि ओम ये वाचक नाम है, वाचक, बराबर की माने जो तो और बात भाई बराबर है कि ओम से तो ओम का मतलब ही वही होता है ना, उसका जन्म होता है, उसका पालना होता है और नाश हो जाता है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है ना वो ये बातों में नहीं आता, तो वेदों में वही लिखा है, गीता में भी वही लिखा है, वो तो अव्यक्त है, वो तो निर्गुण निराकार है, वो तो आजन्मा है, बराबर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो अक्ल के कच्चे होते हैं, अज्ञानी होते हैं, तो फिर वो क्या बोलते हैं कि आप तो ऐसे भी बोल रहे और अवतार की भी बात कर रहे, वेदों में अवतार की बात तो नहीं आई है, लेकिन गीता में तो अवतार की बात आ गई। तो भाई उसका मतलब क्या है, अवतार का मतलब क्या है, अवतरण। अवतार का मतलब ऐसा जन्म मत समझो, किसी का जन्म नहीं होता, हमारा आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, परमात्मा का भी कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि हम शरीर बदलते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आत्मा का थोड़ी जन्म होता है, और परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जो कबीर साहब ने एक जगह ऐसा उदाहरण दिया है, क्योंकि कबीर साहब ऐसा समझो कि वो सब नस नस जानते थे, माने वेद पुराण उनको सब मालूम था। देखो जिसको मालूम होता है ना वही लिख सकता है, वही बोल सकता है, बराबर। जिसको मालूम नहीं वो क्या बोलेगा। अब भैया उनके गुरु कौन थे, रामानंद जी थे ना, और रामानंद पंथ मालूम है लोगों को किसी को नहीं मालूम। वो तो बोले कि नहीं रामानंद साहब ने उनको क्या राम राम का मंत्र दे दिया। अरे वो तो देखो कोई भी गुरु कर दिए
तो वो कोई तो भी मंत्र देना ही पड़ता है ना। बिल्कुल सही। हमें भी जो लोग गुरु मानते हैं हम भी उनको कोई तो भी मंत्र दे देते हैं, लेकिन वो परमात्मा के बारे में होता है। तो वो अगर आपने गूगल सर्च किया तो रामानंद पंथ क्या है, तो वो इतना बड़ा पंथ है, इतना बड़ा पंथ है कि ऐसा कहते हैं कि स्वयं राम जी ने, जो रामानंद थे वो अवतार थे, राम जी के अवतार थे, बराबर। उनकी बहुत बढ़िया लीला है। और रामानंद ऐसा एक पंथ है कि उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों भी प्रकार के लोग थे। बाकी जितने भी ऐसे पंथ हो गए, रामानुजाचार्य का पंथ हो गया, जो निम्बाकाचार्य जी का पंथ हो गया, शंकराचार्य जी का पंथ हो गया, माधवाचार्य जी का पंथ हो गया, लेकिन रामानंद जी जो थे, रामानंद जो गुरु हम कहते हैं कि कबीर साहब के गुरु रामानंद जी थे, उनके यहाँ ही सभी जाति लोगों को प्रवेश था, बराबर। इसलिए तो कबीर साहब उसमें गए। ऐसे नहीं है कि कबीर साहब ही एकमात्र मुस्लिम थे उनके यहाँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम लोग थे, सभी जाति वाले। जो हम कहते हैं कि निचली की निचली जाति वाले भी लोग उनके पंथ में आज भी है, पहले भी थे। वो तो इतिहास है ना, वो तो सब लिख चुका है ना, बराबर। तो ऐसा कभी नहीं मानने के कि वो राम को मानते तो कबीर साहब वो पहले राम को मानते थे, अभी वो राम को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है। राम का मतलब क्या है, उन्होंने, अभी आपने कबीर बीजक पठन कर लिया है ना, 2 पाठ आपने कर लिया है, बराबर। हजारों बार राम का नाम आया है ना, और हजारों बार वो क्या कहे कि मैं दशरथ का राम की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो रामानंद जो थे ना, रामानंद पंथ वाले के बीच में ही भी 2 विचारधाराएं थी। एक निर्गुण निराकार वाली विचारधारा है जिसमें कबीर साहब थे, बराबर। मैं राम को मानने वाले, और एक राम को सगुण साकार मानने वाले, माने अयोध्या वाले राम को मानने वाले भी थे, बराबर। जैसे कहते ना रोहिदास जो थे वो साकार राम को मानने वाले थे, है ना, ऐसा कुछ तो भी। अभी वो तो सब कुछ मालूम है, वो गूगल सर्च करेंगे। तो मुझे क्या कहना है, सिर्फ जो कबीर साहब थे वही निर्गुण निराकार राम की बात करते थे, वो अयोध्या वाले राम की बात नहीं करते थे। इसलिए जगह जगह उन्होंने वो कह दिए, भाई वो पंथ की विचारधारा है वैसी, जिसको जो मानना है वो माने। अभी हमारे भी इसमें कबीर पंथी भी है, कृष्ण पंथी वाले भी है, वेद की विचारधाराएं रखने वाले हैं, अलग अलग थलग विचारधाराएं रखने वाले हैं। तो कहने का क्या मतलब होता है, जो भी संत आता है ना, तो संत का अवतरण होता है परमात्मा के रूप में। हम क्या कहते हैं कि वो माने उसका अवतरण होना माने उसके बुद्धि में उतर जाना। अवतरण, अवतार का मतलब ही होता अवतरण। अवतरण मतलब बुद्धि में छा जाना, कि वो किसी के भी बुद्धि में छा जाते हैं परमात्मा, और अपना विचार उसको दे देते हैं, फिर वो विचार लोगों को दे देता है, बस। तो हम के जिसको वो विचार आ गया परमात्मा का, तो हम उसको ही परमात्मा मानने लगते हैं। देखो परमात्मा का अवतार हो गया, तो वो कहने की बात है, बराबर। लेकिन कोई जो आत्मा भी जन्म नहीं लेता और परमात्मा भी जन्म नहीं लेता, बराबर। आत्मा है तो शरीर बदलता है, लेकिन वो एक ही होता है। लेकिन अनंत शरीर बदलता है, इसलिए वो अनंत शरीरों में है। तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी है, तो कोई मनुष्य भी है, तो सब कोई जानवर भी है, लेकिन सब में आत्मा ही है, एक जैसा ही वो चैतन्य रूप में है, बराबर। लेकिन एक ही आत्मा सब में, ऐसा नहीं है। माने आत्मा का जो स्वरूप है, आपके अंदर भी आत्मा है, लेकिन आपका आत्मा अलग है, लेकिन है आत्मा। मेरे में भी आत्मा है, लेकिन है वो भी, लेकिन मैं अलग हूँ, मेरा कर्म धर्म अलग, बराबर। आपका कर्म धर्म अलग। हाँ, लेकिन वो परमात्मा जो होता है ना, वो एक ही होता है, एक ओंकार। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था, बोले ना, वो कोई नदी में 3 दिन गायब हो गए थे, बराबर। 3 दिन के बाद वो लोग तो बोले कि वो बह गए, लेकिन 3 दिन के बाद वो
जैसे वो पानी के बाहर आ गए तो उनकी उंगली एक, जैसे कहते हैं ना सबका मालिक एक, जो साईं बाबा कहते हैं, तो वैसे ही वो उनकी पानी से ऊपर उंगली आई, एक ओंकार। तो वो 3 दिन में उनको वही मिल गया ना, वो जो मंत्र है ना, एक ओंकार सतनाम, तो जो मंत्र है वो पूरा मंत्र, तो वो मंत्र उन्हें पहला मिल गया। तो उसमें क्या कहा है कि एक ओंकार का मतलब, जो विचारधाराएं थी ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग अलग है, तो उन्होंने क्या कहा है, बस वो एक ही ईश्वर उसमें है, ब्रह्मा में वही ईश्वर है, वही ओंकार है, विष्णु में भी वही ईश्वर है, वही ओंकार है, और शिव में भी या महेश में भी वही एक ही ओंकार है। माने वो तीनों ही एक है और तीनों भी एक ईश्वर है, बराबर। एक ओंकार का मतलब ये हो जाता है, उसमें क्या है। तो ऐसी विचारधाराएं है। तो अभी हमें इतना ही समझना है कि आपको जो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो आजकल क्या है, बहुत सारे गुरुआ लोग बन गए हैं। आप अगर वीडियो देखते होंगे तो हजारों लाखों की तादाद में इस पर बहस कर रहे, सोम के इस पर बहस कर रहे, ये राम के इस पर बहस कर रहे, ये ध्वनि के ऊपर बहस कर रहे हैं, बराबर। तो कोई कुछ कहेगा, देखो आजकल यूट्यूब वाले भी क्या निकल रहे हैं अलग थलग, तो अपना यूट्यूब निकलना चाहिए, देखना चाहिए, उसके लिए वो हेडिंग भी अलग थलग देते हैं ताकि लोग देखें। तो चलो वो उनका बिजनेस है ना भाई, हमारा तो बिजनेस नहीं है ना। तो हमें तो, हमारे तो गुरुकुल है, हमारा तो पाठशाला है, तो इसमें तो हमें तो जो सच्चा ज्ञान है वही हम दे देते हैं। तो जो सार शब्द है, तो सार शब्द कैसा होता है तो उसका अनुभव आप ही कर सकते हो, बराबर। मीठा क्या होता है, तो मीठा के लिए स्वयं को गुड़ खाना पड़ता है, तभी आपको मीठा समझ में आ गई ना। बिल्कुल सही। तो सार शब्द का मतलब ही क्या है, माने कबीर साहब में ने जो सार शब्द की बात की है, सबसे पहले दुनिया में सार शब्द की जो बात की है वो कबीर साहब ने किया है, बराबर। फिर उनके बाद में जो भी बड़े बड़े संत हो गए, वो उनकी बात उन्होंने ले लिया, नहीं ले लिया, उसके ऊपर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, बराबर। लेकिन सार शब्द की बात की है, तो साफ मतलब है, सार माने निचोड़, सत्य, सत्य एक ही बात है। कबीर साहब के इसमें सत्य एक ही है और वो है शब्द। शब्द का मतलब क्या है, शब्द का मतलब आवाज, ध्वनि, जो परमात्मा के द्वारा आ रही है, वो ध्वनि उसको ही शब्द कहा है, बराबर। तो उन्होंने उसको ही राम कहा है, और वही एक है और वही सब में रम रहा है, इतना स्पष्ट कर दिए ना। तो वो उन्होंने इसलिए वो सबसे न्यारा जो राम है उसकी बात किया है, लेकिन उनका राम ध्वनियात्मक है, ऐसा समझो। क्या है उनका राम, वो ध्वनि को मानते हैं। और हम जो राम मानते हैं, अयोध्या वाले मानते हैं, या कोई लिखने वाला राम मानते हैं, लेकिन वो क्या बोले, सुनने वाला नाम, जो सुनाई दे रहा है, वो जो शब्द है, वो राम मैं मानता हूं। इसलिए कहत कबीर सुनो सुनो सुनो, ये जो कहा है ना, उन्होंने बस सुनने की बात की है। जो भी कुछ आपको परमात्मा सुना रहा है, बस उसको सुनो। कितना स्पष्ट बात है, क्या इसमें कोई कोड वाली बात है। तो जैसा आपको अभी वो सार शब्द आया है, अभी आप जो सुन रहे हैं, सुन माने उसका अनुभव करें। वो कोई कानों का विषय नहीं, कानों का विषय होता है सुनना, बराबर। तो ये आप अनुभव कर रहे हो। तो जब कबीर साहब थे ना, तो वो जब दीक्षा देते थे ना, तो सबसे पहले वो शब्द की बात ही करते थे। इसलिए सबसे पहले वो लोगों को, जब भी उनको कोई दीक्षा लेने आते थे, तो लोगों को बैठाते थे और बोलते थे कि भाई आपके जो 2 कान है उसमें हाथ लगाओ, बंद करो वो कान।
फिर जो ध्वनि आ रहा है बस उसको सुनते जाओ। फिर बाद में जैसे सुनते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके कानों में से आपके हाथ निकल जाएंगे और वो जो ध्वनि बीच में आप सुन रहे थे या वो जो ध्वनि आप बीच में अनुभव कर रहे थे वो आपको सर्वत्र सुनाई देगा। कि कितनी सहज बात है। अभी क्या इसमें क्या रॉकेट साइंस है। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने पंथ भी निकाले हैं। वो भी ऐसे कान दबाने को कहते हैं और वो सुनने को बोलते हैं। तो चलो वो उनका ये है। तो उससे क्या है फिर वो कान क्यों दबाने को कहते थे। तो वो जो बीच में जो साउंड आ रहा है वो जो ध्वनि हो रही है जो झनकार हो रहा है वही सार शब्द है। उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो तेरा सही तुझ में है। पहले वो क्या करते थे कि भाई पहले तू कान दबा तेरे और बीच वाला तू आवाज सुन। बराबर। हाँ तो ये आवाज क्या है वो तुम्हारी नहीं है। कोई है उसमें भी कोई भेजा लगाने वाले है ना दिमाग लगाने वाले लोग है ना वो हमारा आवाज है। अरे भाई आपका आवाज आप कैसे सुनेंगे। बिल्कुल सही। कितनी बार अरे भाई वो आवाज परमात्मा का है और आप सुन रहे हैं माने वो आप अनुभव कर रहे हैं उसका। कितनी सीधी बात है। नहीं वो आपे में आप क्या है बहुत जगह। तो देखो हर दोहे का जो शब्दशः अर्थ नहीं लेना। बराबर। आपे में आप फिर आपे में आप बोलने की जरूरत नहीं आप ही बोलना जरूरी था ना। तो आपे में आप एक आपका आप है और एक आप परमात्मा का आप है। बराबर। इसलिए हम कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा में ही परमात्मा है और परमात्मा में ही आत्मा है। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह इतना अच्छा सुंदर वर्णन किया है वो किसी भी संत ने आज तक दुनिया में नहीं किया है। भाई उन्होंने क्या कहा है जो तुम्हारे आंख है ना दोनों आंख तो दोनों आंख में जो पुतली है ना तुम्हारी एक में एक बिंदी है। देखो हमारा आंख आप अगर आप आईने के सामने जाओ तो आपके आंख के अंदर बीचों बीच एक बिंदी है छोटी बिंदी और उसके ऊपर एक बड़ी बिंदी है। बराबर ना। तो वो बीच वाले बिंदी से आप देखते हो। तो उन्होंने ऐसा उदाहरण दे दिया कि वो बीच वाली जो बिंदी है उसको परमात्मा समझो और वो बाजू वाली है उसको आत्मा समझो या दोनों में से कोई भी आप एक समझो। आप ऐसा समझो कि बीच वाली जो बिंदी है वो टिम्ब है ठिपका है अनुस्वार है उसको क्या कहेंगे हम फुल स्टॉप है। वो आपके आंखों के बीच वाला वो जो फुल स्टॉप है पूर्णांक है पूर्ण है वो परमात्मा समझो और उसके आजू बाजू में जो और एक राउंड है और एक सर्कल है उसके ऊपर है ना। तो वो जो गोल है उसके ऊपर वाला जो गोल है उसको आप पर आत्मा समझो या कोई भी समझो लेकिन वो दोनों की जोड़ी है। ऐसा भी समझो कि परमात्मा के बीच में आत्मा है या बाहरी कड़ी को आत्मा समझो तो आत्मा के बीच में परमात्मा है। कितनी सहज बात है। कोई किसी ने ऐसा आजकल समझा के नहीं दिया। वो तो पूरा हमारे शरीर के ऊपर उन्होंने समझा दिया कि देखो तुम्हारे आंख देखो आंख में झांको अंदर देखो। तो कहने का क्या मतलब है अंदर झांकने का मतलब वही है कि अंदर अभी ऐसा है आपने कान बंद कर दिए तभी वो आवाज आपको आएगा ना। बिल्कुल। इसलिए वो अंदर कहा है अंदर झांकने को कहा है। लेकिन एक बार आपको विश्वास हो गया कि मेरे अंदर परमात्मा है मेरे अंदर परमात्मा है तो ये कैसे समझ में आएगा। कोई भी बोल देगा हाँ तुम्हारे अंदर परमात्मा है। अरे हाँ भाई उसका अनुभव करके दो ना। तो ये जैसे कबीर साहब ने बोला था कि तुम्हारे अंदर ही परमात्मा होता है तो उस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं था।
सब यही विचारधाराएं थी कि नहीं नहीं आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, कोई परमात्मा नहीं, सब आत्मा ही आत्मा है। लेकिन जब कबीर साहब आ गए ना तो उन्होंने ये बात बताई थी। बाद में उनको भी उनकी ही बातों को लोगों ने मरोड़ कर दिया, क्या बोले, तोड़ मरोड़ कर दिया, और आत्मा ही परमात्मा होता है, परमात्मा ही आत्मा होता है, ये बात फिर बाद में निकल गई। फिर ऐसी ना विचारधाराएं घुस जाती है ना। अलग अलग। तो हमने जो कबीर बीजक दिया है वो भी 125 साल पुराना है, और उसमें भी ये लिखा है कि ये 550 साल पहले लिखा गया है, छपाई उसकी 125 साल पहले हुई, इतना ही फर्क है ना। लेकिन वो तो छपाई वाले का प्रिंटर वगैरह वो तो सब है ना, उसका लेखक कौन है, किसी ने, वो तो पूरा जिम्मेदारी के साथ वो पूरे पुस्तक है ना। वो तो कोई ऐसा उसका ये पेज नहीं है वो पेज नहीं है, ऐसा नहीं। हम जो देते तो पूरा पुरावे के साथ देते। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि परमात्मा वो मेरा राम है, बराबर, और मैं उस दासों का दास हूं, इतना स्पष्ट कर दिए। तो कैसा वो कहेंगे कि आत्मा ही परमात्मा है? तो आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है। हम परमात्मा के दास है, उस राम के हम दास है, हम रामदास है। ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, बराबर। तो समझने की पद्धति बहुत अलग अलग है। लेकिन फिर लोग अगर दूसरों की विचारधारा, अद्वैत वाली विचारधारा है, उसमें उतार देते हैं, है ना। इससे बहुत सारे कबीरपंथी में भी है कि वो आत्मा को परमात्मा मानते हैं। तो ठीक है, वो उनका, हमें को किसी के ऊपर ये टीका टिप्पणी नहीं करनी है, और हमारा वो काम भी नहीं है। हमारा एक गुरुकुल है, एक पाठशाला है। हम वो जो है सच्चा सच्चा सिखाते हैं, बराबर। अभी बहुत सारे लोग बोले कि कबीर बीजक पहले आपने क्यों नहीं? भाई पहले मैं पीडीएफ देता था, 7 साल पहले से दे रहा था, बराबर। ये तो आप भी, हमने ऑडियो उसका निकाला है, बराबर। और रही बात वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि में वो क्या चल रहा है, वो भी हम आप भी देने लगे, क्योंकि हमें अभी जो पता चला, देखो हमको जो भी पता चलता है ना, तो हम वो पुरावे के साथ, सबूत के साथ लोगों को देते हैं। ऐसा कुछ भी मुंह में आया बक दिया, ऐसी बात हम नहीं करते, करना भी नहीं है, किसी ने भी नहीं करना है। क्या कबीर साहब हमें मालूम नहीं थे क्या 7 साल? तो हम तो उनके ऊपर ही बोलते थे। लेकिन जब तक वो सार शब्द की बात हमें मालूम नहीं थी, उसका हमें अनुभव नहीं था। ये तो अनुभव तो ये तो 7 साल से तो वो जो सब सार शब्दी संत ही हमारे इसमें है। लेकिन वो क्या हो रहा है, उसमें क्या शब्द चल रहा है, क्या अक्षर चल रहा है, या क्या है वो प्रोसीजर क्या है, वो हमें मालूम नहीं था, बराबर। तो जब हमें मालूम हो गया तो तब हम वेदों का वो पन्ना भी हम लगाते हैं कि देखो ये, जैसे कबीर साहब ने कहा ना, देखो तो वो वैसा की वैसा ये वेदों के पन्ने में लिखा है। यजुर्वेद वाला जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है, उसमें जो 9वां अध्याय है, उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि अगर आपको परमात्मा आपके अंदर है, इसकी परीक्षा लेनी है, तो आप आपके कान दोनों दबाओ, तो आपको परमात्मा समझ में आएगा, उसकी ध्वनि का आप अनुभव करेंगे। फिर उसके बाद में लिखा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका जो निष्काम कर्म होता जाता है, आपसे सेवा भाव हो जाता है, या आप पूरी तरह से संसार का विचारों से त्याग करते हैं, संसार का त्याग नहीं करना, विचारों से। विचारों से मतलब क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष चाहिए तो उनकी विचारधारा क्या है? उनके अपने बच्चों को प्यार है, अपना जो कुत्ता होता है उसके ऊपर प्यार है, बिल्ली के ऊपर प्यार है, बच्चों के ऊपर प्यार है, पत्नी के ऊपर प्यार है, माँ के ऊपर प्यार है, बाप के ऊपर प्यार है, सबके ऊपर प्यार है। माने संसार में जो भी चीजें हैं उसमें सबको उनका प्यार है। तो भाई जो आपको प्यार है तो आपको कैसा मोक्ष मिलेगा? तो फिर इसका अर्थ क्या है? हम हमारे बच्चों के माता पिता पर प्रेम नहीं करे, प्रेम करे, जरूर करे, लेकिन उसमें लगाव मत करो, बराबर। लगाव मत रखो, बच्चों के ऊपर भी लगाव मत रखो, पत्नी के ऊपर भी नहीं, माँ बाप के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं लगाओ बस परमात्मा के ऊपर। क्योंकि उस जो हम कहते हैं ना, जो वो जो अमर धाम है,
या जा हमें वो सचखंड कहते, कोई बोलते कोई सत्यलोक बोलते, कोई उसको ब्रह्मलोक कहते, या जो भी स्थान है अपने अपने, हाँ, तो हम उसको सत्यलोक कहते। सत्यलोक बस जहाँ सत्य है, माने जहाँ परमात्मा है वो लोक। तो वो जो लोक है तो उसमें अगर हमें जाना है, उसको हम मोक्ष कहते, तो उस लोक में जाना है तो हमें ये संसार का त्याग करना है, विचारों से त्याग करना है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, तो वैसे हम संसार में रहे, अछूते रहे, माने जो भी हो रहा है बस साक्षी भाव से देखते रहे, बराबर। नहीं तो कोई दुख आ गया, और बहुत सारे हमारे इसमें भी लोग हैं, अरे हमें तो सारे शब्द की प्राप्ति हो गई, आप बोले राजयोग भी लिया हमने, आप बोले ये योग लिया, वो लोग योग लिया, सब कुछ किया, हम दुखी की दुखी है। तो हम क्या बोलते हैं, या संभ्रमित है, अज्ञानी है, या नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, या इसका एक तो पहला मतलब है आप कोई प्रवचन नहीं सुनते होंगे, बराबर। अभी एक नहीं वो बोले कि वो तो आपने कबीर बीजक किया है, उसमें तो बहुत सोम की बात किया है, बराबर, और आपने तो सोम के उसमें तो नकार दिया है। भाई वो पाठ चल रहा है ना, कबीर बीजक का पाठ चल रहा है, तो जैसा जैसा विचार आता है तो उसके ऊपर वो टीका टिप्पणी होती है। तो उसमें फिर वो बताए कि हमारा जो श्वासा होता है, तो श्वासा के अंदर वो जो हम श्वासा लेते हैं उसमें सो होता है, और जो श्वासा छोड़ते हैं उसमें हम हो जाता है, सो हम हो जाता है, हंसा हो जाता है, सोम हो जाता है। अरे भाई वो बात कोई गुप्त नहीं ना, वो तो नेचुरल है, नैसर्गिक है, सभी श्वास ले रहे छोड़ रहे, प्राणी मात्र भी श्वास ले रहे छोड़ रहे, तो वो कबीर साहब बात करेंगे क्या। कबीर साहब ने तो बोला कि वो बहुत गुप्त है, वो बहुत ऐसा है, और फिर वो तो सबको बोल दिया, वो तो वो सार शब्द सबको बोल दिया। अरे भाई वो किसने कहा वो सार शब्द है, कबीर साहब ने थोड़ी कहा है, वो उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो क्या बोले हम साउंड होता है, या जो ध्वनि होता है। तो अभी समझो, अभी तो मैंने ये बता दिया कि आपके कान आप बंद कर दो तो आपको जो आवाज आएगा वो परमात्मा का है, ठीक है। अभी आप मुझसे जुड़े हो इसलिए आपको ये समझ में आ गया, बराबर। बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं तो वो ये बात तो ऐसी खुली तो नहीं लिखते, बराबर, खुली नहीं लिखते, तो पता ही नहीं महाराज जी, तो लिखे हैं क्या पता ही नहीं है। नहीं वो ऐसा है, उसके ऊपर पैसा कमाते हैं ना वो, तो वो खुली नहीं लगा रखते। लेकिन हमने, हाँ, हमें तो कोई वो उसकी लालच नहीं है, तो हम तो खुला खुला बता देते। महाराज जी ना शादीशुदा नहीं किया, ये साधु के चक्कर में तो इन्हीं के गाड़ी चला रहा था ना, साधु के ही। हाँ हाँ हाँ। तो अभी समझो आपकी देखो, कबीर साहब ने भी शादी किए थी, सब कुछ किया था, तो ऐसा कुछ नहीं समझना कि मैं बगैर शादी से रह जाऊं तो मुझे परमात्मा मिल जाएगा, और शादी की तो परमात्मा नहीं मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग यही कहते थे ना, वे लोग भी शादी नहीं कराए थे, तो मेरे को भी, मैं महाराज जी 78 से ही छोड़ रखा हूँ गाँव। हाँ हाँ हाँ, 78 से ही गाँव छोड़ रखा था। इन्हीं लोगों के पहले इनके खाना वाना बनाता था, ये मालिश मुलिश, खाना कपड़े धोना, बाद में फिर गाड़ी लिया, फिर गाड़ी सिखा दिया, गाड़ी चलाता रहा। फिर बाद में इनके आपस में हो जाता ना बंटवारा वाला धंधा, तब मैं आंखें खुली। उस समय बच्चा थे ना महाराज, 2वीं क्लास में पढ़ते थे, ये सब गए थे गाँव में साधु, उन्हें कह रहे क्या रखा है, चलो हम देखो ऐसे, तो उन्हीं के कहने को उनके साथ ही निकल गए। तो मतलब ऐसा है उसमें जो कहते हैं ना शादी मत करो, ये तो वो परमात्मा पाने के लिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ब्रह्मचारी रह जाऊं तो परमात्मा मिल जाएगा, मैंने संसार का त्याग किया तो परमात्मा मिल जाएगा। तो उनकी विचारधाराएं होती है, और कोई स्वयंभू में संसार त्यागते हैं, माने उनके नसीब में ऐसा हो जाता है कि बीबी मर जाती है, सब कुछ मर जाता है, या उनको देखने वाला कोई नहीं रहता है, तो फिर उनको साधु बनने से कौन उनको बीबी देगा।
या उनकी वो परिस्थिति भी नहीं रहती है, तो फिर वो बेचारे वो साधु बन जाते हैं, तो वो कोई डिफॉल्ट साधु हो जाते हैं, बराबर। और कोई अपने विचारों से साधु हो जाते हैं कि बस मुझे वैराग धारण करना है तो करना है। तो जो साधु होता है वो क्यों साधु बन गया है, क्यों बैरागी बन गए, उसके ऊपर सबकी अलग अलग कहानी होती है, बराबर। तो साधु होना कोई गलत बात नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि परमात्मा मिलने के लिए मुझे साधु बनना है, तो वो झूठ बात है, ऐसा मुझे कहना है। हाँ, वही भी ज्ञान तो है नहीं महाराज, वही चक्कर होता है, वही चक्कर है ये। आप पता लगाना इन सब चीजों का महाराज। तो हम क्या करते हैं, देखो जो क्या कहते हैं ना, असली संत होता है ना, वो कुछ छुपाता नहीं है, वो सब बता देता है, खुला खुला बता देना है, बराबर। अब ऐसा है कि फिर लोग कहते हैं कि आप तो 100 रुपये महीना लेते हैं लोगों को। अरे भाई, लेते हैं इसलिए आप ध्यान से सुनते हो। अगर ये फोकट में सुनते होगे ना, तो आपको मेरे फिर इसमें विश्वास भी नहीं बैठता। अरे ये तो अरे 100 रुपये लेते तो कितने खर्चे हैं। हाँ, खर्चे कितने हैं, 100 रुपया तो कुछ भी नहीं है। लोग तो जब शिष्य बनते हैं तो हिसाब गुरु को देना चाहिए। नहीं, वो जाने दो, वो दो ना दो। हाँ, हम तो कहते हैं कि भाई कम से कम इतना तो दो, कम से कम दो, ऐसा है। तो वो उनके वो उनके अच्छे के लिए तो आपकी महानता जो ये शब्द कहते हैं ना, तो लोग यही कहते हैं भाई जितने कमाते हो 10 मान से दो हमें। तो ऐसा है, ये देखो, पैसा देना ना देना एक स्वभाव होता है। अभी हम कोई इसमें देखते हैं ना, इंटरनेट पे देखते हैं ना, मोबाइल में कोई ऐसी क्लिप देखते हैं कि कोई एक आदमी को पकड़ा और वो भीख मांग रहा था। ऐसे वो गाड़ी होती ना, गाड़ी के ऊपर बैठता था और फटे कपड़े पहन के लोगों को हाथ पे फैलाता था, दे दो। तो वो ऐसा करता था, तो लोगों को क्या लगा, अरे तो भिखारी है ना, इसके फटे कपड़े है, वो तो चल नहीं सक रहा है बेचारा, वो गाड़ी के ऊपर ही बैठ गया है, वो लकड़ी की गाड़ी होती है ना बैठने वाली, और भीख मांग रहा है। तो ऐसे अभी न्यूज आई थी, तो न्यूज इंदौर का है महाराज, इंदौर का, मैं भी बराबर। तो वो आदमी इतना बढ़िया अमीर निकला, उसके घर में करोड़ों रुपए मिल गए। अभी आप बोलेंगे फिर ये ऐसा क्यों करता था, तो ये क्या हो गई आदत, ये क्या हो गई आदत से मजबूर। तो उसको ऐसा समझो कि घर में जब तक मैं किसी से मांग के पैसा नहीं लाऊं तो उसको सोना ही नहीं होता, माने उसको नींद ही नहीं आती, ठीक है। तो वो शौक से भीख मांगता है। तो हम क्या कहेंगे, अरे भाई इसके पास इतना पैसा, भीख मांगने की क्या जरूरत नहीं, लेकिन उसका वो आदत से मजबूर है। जैसा कोई दारू पीने वाला है ना, उसको दारू पीनी ही पड़ती है, तभी उसको नींद आ जाएगी या उसका काम अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ऐसा कभी नहीं समझना। अभी जिसको नहीं देना है ना, उसके पास 100 बहाने हैं। अरे गुरुजी देने के थे, लेकिन वो बच्चों का ऐसा है, अरे वो तो बीबी का ऐसा, अरे वो मेरे माँ पिता का, अरे ऐसा। तो ना देने के 1000 बहाने हैं। और देने वाले को कोई बहाना नहीं चाहिए, वो तो बगैर बहाना भी दे देता है। तो चलो, वो ऐसी है कि देखो हम सेवादारी करना भी ये भाग्य का विषय होता है, बराबर। लेकिन जो सेवादारी नहीं करते, भाई हम परमात्मा से सब कुछ ले रहे हैं, फोकट में ले रहे, हवा पानी सब कुछ ले रहे, जमीन भी मुफ्त में ले रहे, आकाश में भी बैठ रहे, कोई वृक्ष की छाव में भी बैठ रहे, सब ईश्वर का दिया हुआ है ना। बिल्कुल सही है। तो ये क्या बता रहा है, ईश्वर ये बता रहा है कि बस तू लेता जा। ऐसा नहीं, तो देने की भी कभी ना कभी सोचना चाहिए। अगर तू देने की नहीं सोचेगा और मोक्ष की बातें कर रहा है, मुझे मोक्ष चाहिए भाई परमात्मा तेरे अंदर ही है। मैंने तो क्या कहा, अभी हमारे जो आंखों की जो 2 पुतली है ना, तो ये हर आंख में 2-2 बिंदियां है। बिल्कुल सही।
तो वो एक बिंदी, मैं क्या कहा अभी, एक बिंदी परमात्मा है और एक आत्मा है। माने एक हम साथ साथ में है, मैं हूं तेरे पास में, तेरे पास में मैं हूं, तू नहीं है। ऐसा नहीं कहा है कबीर साहब ने, क्या कहा है, मैं हूं तेरे पास में, पास में, ठीक है मैं। ऐसा नहीं कहा कि मैं और तू ही है, तू एक ही है, मैं तू है और तू मैं है, ऐसा कहा है क्या? इतनी सीधी बात है भाई, तू है, मैं हूं, तो मैं तेरे पास में हूं। तो उसमें वो जो आंखों का उदाहरण दिया है ना, तो इसलिए दिया है। तो भाई आत्मा के अंदर ही परमात्मा है और परमात्मा के अंदर ही आत्मा होती है, एक दूसरे के सहारे चलते हैं। परमात्मा को सहारे की जरूरत नहीं होती, उल्टा हमें ही सहारे की जरूरत है, बराबर। लेकिन जहां जहां भी आत्मा जाएगा वहां परमात्मा है ही। तो हमारे अंदर भी हम आत्मा है, तो हमारे अंदर परमात्मा है ही। इसलिए कहा है कि मैं हूं तेरे पास में। तो कहने का इतना ही मतलब है कि अगर हम कोई छोड़ना नहीं चाह रहे, कुछ दूसरों को नहीं दे पा रहे, फिर दूसरों को आशा भी नहीं करने की ना। बिल्कुल सही। कम से कम कोई तो भी कुछ तो भी हमें दे रहा है, तो हमें वो देने की भी आदत चाहिए। हाँ, अगर आप आदत से मजबूर है तो समझ लेना कि हमारा अगला जन्म तय है। सीधी बात है ना भाई। मोक्ष का मतलब क्या होता है? वैरागी बनो, माने विचारों से बैराग बनो, संसार में रहो लेकिन बैरागी बनो, बराबर। माने मुझे अभी इसमें कोई लालच नहीं है, मेरे संसार में कोई लालच नहीं है, काम तो करना है, काम से तो सब कुछ चलने वाला है ना। लेकिन सब कुछ काम के लिए नहीं ना। तो जैसे हम किसी से लेते हैं तो किसी को देना भी पड़ता है ना। बिल्कुल सही महाराज। तो मतलब क्या है, अगर हम मोक्ष चाह रहे तो ये काम करना ही पड़ता है। तो ऐसा अभी मैंने तो आपको सब कुछ बता दिए है, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है और अभी उसमें आपको कोई संशय की बात नहीं है। अभी आप बस रजिस्टर हो जाओ तो फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये बात कैसी होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं अभी सारे शब्द प्राप्त हो गया, अभी क्या आप गुरुजी से जुड़ना है, फालतू में 100 रुपए महीना देना है, ठीक है। लेकिन मैं ही बोलता हूं कि आप अगर नहीं जुड़े तो आप जैसे रहेंगे ना, तो देखो रोज तो हम सोते हैं जागते हैं, सोते हैं जागते हैं, हर रोज हमें 100 लोगों का संपर्क में आता है। कोई भी ऐसा मिल जाता है ना, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, ऐसा परमात्मा होता है क्या? तो परमात्मा होता है तो फिर हम दुख में क्यों हैं? हमारी हालत कैसी फटीचर है, हम फिर अज्ञान में क्यों हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। तो गया क्या आपका विश्वास? बिल्कुल। माने आपको ऐसा समझो, जब तक ये माया में रहेंगे ना, मरते दम तक आपको माया परमात्मा के पास जाने नहीं देगी। जब भी आप परमात्मा की बात करेंगे तो आपको दुख ही दुख आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो माया आपको नहीं छोड़ती, तो आपको माया को नहीं छोड़ना है, लेकिन विरक्त रहना है। मैंने क्या कहा, जैसे पानी में कमल का जो पत्ता होता है, पानी में रहता है लेकिन पानी का स्पर्श उसको नहीं होता है, वैसा ही हमें माया में रहना है लेकिन अलग थलग रहना है। जब तक हमारा जीवन है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो माया में ही रहना पड़ेगा ना। लेकिन गुरु से अगर आप जुड़े रहेंगे, गुरु माने हम देखो, मैं पहले भी कहता था, 7 वर्ष यही कहता कि मैं गुरु जो हूं, मैं मार्गदर्शन करने वाला गुरु हूं। मैं गुरु का अर्थ वो पकड़ता है, हमारा सबका गुरु एक ही वो शब्द गुरु है। शब्द माने अभी मैं क्या कह रहा हूं, शब्द गुरु का क्या मतलब होता है? जो आवाज, वो जो ध्वनि, उसको शब्द कहते हैं। जो परमात्मा से आ रही है ना, वो जो शब्द है वही हमारा गुरु है। इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको शब्द गुरु कहते हैं। तो मैं पहले से ये कहता कि परमात्मा ही हमारा सबका गुरु है। कबीर साहब ने पहले से ही कहा है, वो उन्होंने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाए, तो गुरु ही बनाए, माने सबको संतो ही बनाए। सब वो कहते ना, आओ संतो मेला करे, ऐसे नहीं कहा आओ शिष्यों मेला करे। आजकल आपको शिष्यों का मेला तो बहुत बढ़िया बढ़िया दिखता है,
हाँ, है ना, ऐसे बहुत सारे शिष्य है, लाखों के तादाद में अन्नदान बिल्कुल काम कर लगते रहे हैं। हैं, रक्तदान का काम करते हैं, कोई समाज सेवा का काम करता है, कोई किताबें बांटने का काम करता है, बढ़िया बढ़िया संस्था ये करते हैं, लोग बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, सब शिष्य बनाने का कारखाना है, बराबर। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन कबीर साहब की विचारधाराएं नहीं पकड़ते, कबीर साहब का नाम लेते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन कबीर साहब की विचारधाराएं क्या है? कभी कबीर साहब ने शिष्य नहीं बनाए, बराबर, बनाए तो गुरु ही बनाए, माने गुरु माने सबको मार्गदर्शन देने वाले। मैं भी क्या करता हूँ लोगों को, मेरे पास जो जो आता है, जैसा भी आता है, जैसा भी परमात्मा से उतरता है, और मैं तुरंत लोगों को दे देता हूँ। भाई ये आ गया, लेना है ले लो, नहीं लेना है तो छोड़ दो, उसमें क्या है। तो बोलते हैं लोग, आप ऐसा मत करते जाओ, नहीं तो लोग निकलते जाएंगे। भाई निकल में जाओ, मैं अकेला भी रह गया, बहुत हो गया। लोग नहीं जमा करने हैं, और अज्ञानी लोग तो कोई जमा, अगर वो रोज का सत्संग सुनते हैं, परीक्षा देते हैं, कोई मेरे बातों पे विचार करते हैं, तो वो अगर रह गए तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे ही इसमें रहने का और मुझे ही विरोध करने का, विरोध जरूर करो, देखो विचारधाराएं अलग थलग हो सकती है, लेकिन गुरुजी ने हमें क्या बनाया है, और गुरुजी जो जो बताते वैसे हम है क्या। जैसे अभी समझो कोई खाने पीने वाला आदमी है, बराबर, बिल्कुल मुझे गुरु बनाया है, मैंने कभी उसको बोला नहीं कि भाई ये मत करो। देखो जो गंदी बात है, अच्छी बात नहीं, वो मत करो, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि नहीं नहीं ये तुझे छोड़ना देनी चाहिए, बराबर। और वो मस्त कर रहा है, फिर उसके लिए गुरु अच्छा है। लेकिन गुरु ने कोई अगर दूसरा विचार दिया, तो फिर वो बोलते अरे गुरु यार, वो तो आप हमारे गुरु के जैसे, हमने जो पिछले गुरु छोड़ दिए उसके जैसे ही आप कर रहे हो। भाई लेकिन आप भी जो कर रहे हैं, आपके द्वारा आप कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हो? आप तो मजे मार रहे हो। वैसे मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप देखो आप तो परमात्मा का कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी आप कर रहे हैं, तभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो वैसा मैं कर रहा हूँ, परमात्मा की अगर आदेश है, परमात्मा की इच्छा से मैं जो कर रहा हूँ लोगों के लिए कर रहा हूँ। अलग अलग जो कोई विचारधारा है उसके ऊपर कोई मैं बता रहा हूँ, या उनके अंदर जो कुछ चलता है, जैसे अभी कबीर साहब का जो है, मैंने अभी सब खुला कर दिया कि ऐसा ऐसा है, बराबर। जो भी कहता है कि मैं कबीरपंथी हूँ, तो भाई ये दोनों पहले वीडियो सुन लो, अगर वैसा की वैसे है तो तुम्हारा मार्ग अच्छा है। अगर ये वीडियो में जो बताया है वैसा अगर हमारा पंथ नहीं है, तो हम समझना कि हमारा जो गुरु है और जो कबीर साहब का नाम ले रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ अज्ञान है, बस इतना ही है, उसमें क्या है। अगर वीडियो में बताया मार्ग और जो हमारा गुरु है वो अगर बराबर है तो ठीक है, तो वो उनके लिए है। वैसे हम गीता है तो गीता की भी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, ओम की बात करते हैं, सोम की भी बात करते हैं। अगर कोई किससे कहेगा आप सोम की बात कैसे कर रहे हो, अरे भाई वो तो खुली बात है ना। मैंने कभी कहा कि आप वो सोम करो, उसमें परमात्मा है, ये गुप्त मैंने बात बाहर लाई है, ऐसा कुछ का है क्या? अरे वो तो खुली बात है, और वो तो खुले में बताया ना वो वीडियो में, वो थोड़ी छुपाया बात है। लेकिन वो उसका ये क्या है, इंटेंशन क्या है, उसका निशाना क्या है, उसका संकेत क्या है कि श्वास लेते हो तो सो होता है और छोड़ते हो तो हम होता है। वह मैं हूँ, वह मैं जो हूँ, तो उसका मैं अंश हूँ, उस परमात्मा का मैं अंश हूँ। हम ऐसा उसका अर्थ लेना है, उसका उल्टा करते हैं ना, हंसो कर देते हैं। देखो सोम तो ये तो नेचुरली आया है, सबके अंदर है, सोम हो रहा है, प्राणी मात्र के अंदर भी सोम हो रहा है कि नहीं? लेकिन जब आप गुरु करते हो तो गुरु आपको उल्टा कर देते हैं कि अब जो आप सो बोल रहे हैं ना, उसकी जगह अब आप हम बोलो, बराबर। और श्वास छोड़ते वक्त
हंसा बोलो, अभी सो नहीं हो जाएगा। आप कोई बोलते हैं कि आपने तो कहा कि जो नैसर्गिक जो है श्वास लेते समय सो हो रहा है और छोड़ते समय हम हो रहा है, और अभी आप बोल रहे हैं कि उसका उल्टा करना है, तो उल्टा में तो श्वास ले रहे हम और छोड़ रहे हैं सो, तो नहीं, वो सो का सहा हो जाता है। सो का क्या हो जाता है? सहा हो जाता है, माने हंसा हो जाता है। आए समझ में? ये व्याकरण में बात है ना, ये आपको कोई बताएगा क्या इतना बारीक सारीक? लेकिन वो भी चाहे तो हमें उसमें आपको लेके जाना ही नहीं ना। कबीर साहब ने भी वही कहा, पहले कान दबाओ, अगर आपको वो आवाज आ रहा है, उसका अनुभव हो रहा है, तो ये श्वासों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओम सोम करने की या सोम हंसा करने की जरूरत नहीं है। कितनी सीधी बात है। सीधी बात है। हाँ, कायदे सब जनता करे। हाँ, लेकिन जिसको कुछ मालूम ही नहीं है, का नहीं समझता नहीं, ये अंदर वाला परमात्मा उसके लिए ये साधना ठीक है। फिर उससे भी वो शब्द प्रकट हो सकता है, ऐसी भावना होती होंगी, तो वो प्राथमिक स्टेज है, बराबर। तो वो कोई गलत है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत सारे पंथ निकले हैं ओम सोम करने वाले, है ना। ओम सोम, वो कोई तो बोलते हैं ओम है, उसके बाद वो जो तत् है वो तो गुप्त है, और उसके बाद फिर सतकबीर है। तो वो जो तत् है ना, तो वो गुरु का नाम रहता है, उसका नाम रहता है, इसलिए वो ऐसा लोगों के सामने नहीं लेना, या शर्म आती होगी, या अच्छा नहीं लगता होगा या गुप्त रखता है। तो वो जो तत् बोलता है ना, वो ये तत् गुप्त है। तो गुप्त माने कुछ नहीं है, तत् वो तत् माने वो उसका नाम रहता है, बीच में घुसेड़ दिया नाम। आया क्या समझ में? तो वो सब लोगों के सामने नहीं, तो क्योंकि गुरु देखो है ऐसा भी बहुत सारे कि गुरु का जो नाम है ना, वो भी परमात्मा का नाम जैसा ही मंत्र में आता है, या मंत्र जैसा उसको लेते हैं लोग, बराबर। वो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, हमें क्या उसमें करना है। लेकिन अगर है ओम सोम, तो ओम सोम ही बोलने का ना, उसको फिर ऐसा कुछ अपने से उसको क्या बोले, तैयार करना, अपने मन से तैयार करना, तो वो नहीं। वो जो एक होता है ना, एक गुरुमुख होता है, एक मनमुख होता है। बहुत सारे गुरु जो है ना, वही खुद मनमुखी हो गए हैं। जो रास्ता बताया है उसके ऊपर नहीं चलते, चलो वो जाने, उनका परमात्मा जाने, और उनकी विचारधाराएं जाने, उनके शिष्य लोग जाने, हमें उसमें क्या करना है। क्योंकि भाई हम कितना बोलेंगे और हमारा कौन कौन सुनने वाला है, और हम ऐसी क्यों आशा रखेंगे कि हमारा सुनना चाहिए। हो सकता है उनका भी सही हो, बराबर हम गलत हो, या कोई तो भी एक तो होगा, एक तो हम गलत है वो सही है, एक तो वो गलत है या हम सही है, दोनों में तो कुछ तो गलत सही तो होगा ना। लेकिन इस पे हमें वो बहस में नहीं जाना है। हमारे दिन कितने हैं, हमारी उम्र कितनी है, हम बातें कितने कर रहे हैं बड़ी बड़ी, बराबर, वो नहीं करना है हमें। इसलिए मैं जो कहा ना कि लोग, अगर मैं ऐसा कुछ सत्य बात करता हूं तो लोग निकल के जाएंगे, या लोगों को गुप्त बातें समझ में आ जाएगी। भाई मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है उसके ऊपर, जिनको पैसा कमाना है वो रखे, वो बोलेंगे गुप्त गुप्त बात है। लेकिन जो बात खुली है तो वो खुला ही देना चाहिए लोगों को, बराबर। उसमें कुछ ये नहीं है, ऐसा कोई परमात्मा ने कहा कि मेरी ये बात गुप्त तो गुप्त रखो। जहां जहां गुप्त वाली बात है, गुप्त माने कैसा है कि वो जहां अभी वो निशब्द है, हम क्या कहते हैं, वो बोलने में नहीं आता, अक्षरों में नहीं आता, वो लिखा नहीं जाता, तो वो संकेत में करते। तो फिर संकेत के लिए तो प्रत्यक्ष आना पड़ता है, तो वो तो बोलने से नहीं समझ में आएगा किसी को भी, तो वो बात उसको हम गुप्त बात बोलते हैं। तो गुप्त माने वो जो बात है गुरु के सामने ही जाकर उसको वो प्रैक्टिकल में कर लेना, बराबर, उसको गुप्त बोलते हैं। देखो गुप्त अगर हो गए तो फिर गुरु कैसा बता रहा है तो गुप्त का मतलब वो नहीं है सब गुप्त ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो गुरु फिर बोल, देखो गुरु के यहाँ आप ही रहते हो और गुरु रहता है ना, दोनों रहते हैं। तो जब तक वो गुप्त बात बोलेगा ही नहीं, गुरु बोलेगा वो गुप्त है गुप्त है, फिर वो गुप्त किस लिए है भाई?
तो कोई गुप्त विप्त नहीं है। फिर गुप्त का मतलब है कि वो सार्वजनिक मत बोलो, या सार्वजनिक बोलने वाली बात नहीं होगी, या बोल भी दिए तो लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो अच्छी बात का क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा ना। ऐसा होता है। महाराज जी वो तो है ना, वो आपने दरबार का वो है ना संत का कार्ड बना हुआ उनका। हाँ, तो मेरे को कह रहे थे कि आप राज विद्या भी काफी ज्ञान मैं दे देता हूँ। मैं कहा पहले महाराज जी से पूछ लूंगा। मेरा मन है कि महाराज जी से मिलूंगा एक बार जाके, महाराज जी से लेना मेरे को राजयोग। वो कहता ना मैं कर देता हूँ, मेरे को आदेश है। मैं क्या महाराज जी से हाँ, कोई बात नहीं। जिनके पास हमारे जो कार्ड है ना, उनको हमने आदेश दिया है कि आप लोगों को देते जाओ। क्या है देखो, अगर मेरे यहाँ रजिस्टर होना है तो आपको मैंने कहा कि फिर ऐसा ऐसा आपको खर्चा करना पड़ता है, बराबर। तो वो लोगों को 150 रुपये नहीं, दो लोगों को खर्चा करना ना पड़े, इसलिए हमने लोगों को बनाया है, बराबर। वही हमारा वो काम कर रहे, वो आपको सब कुछ बता देंगे। माने जो 4 शब्दों से लेकर जो हमने उनको सिखाया है, उससे वो सब कुछ आपको बता देंगे, बराबर। वो 3 दिन से मेरे पीछे पड़ा है कि ये आप तुम राजयोग ले लो। तो समझा तो मैं क्या भेज दो, महाराज जी से बात होगा, महाराज जी से आशीर्वाद ले लूंगा, उसके बाद ही आपसे बात। तो उनसे आप वो 4 शब्द वाली भी बात कर लो, राजयोग वाली भी बात कर लो, वो अमृत योग वाली भी बात कर लो, वो गुरु मंत्र भी आपको दे देंगे। जब आपका अच्छा हो जाएगा, आपको उसमें लाभप्रद हो जाएगा, फायदा नजर में आएगा, और अंदर से आपको चाहत हो जाएगी कि नहीं मुझे गुरु से मिलना है, कभी ना कभी मरते दम तक कभी एक बार। मेरा तो मिलने का पूरा तैयार। वो कह रहा ना मैं भी चलूंगा, वो तो है ना। ठीक है ना, देखो उनकी नियुक्ति इसलिए की है, वो प्रतिनिधि हमने जो बनाए हैं ना, उनको जो प्रशिक्षण हमने दिया है ना, 1 दिवस प्रशिक्षण में, तो उनको बताया हमने जाओ आप ग्रुप बनाओ, लोगों को जुड़ाओ, फिर हम जो देते हैं ना तो उनको वो फॉरवर्ड करते जाओ, या उनकी जो समस्या है उनको नहीं समझ रहा है तो उनके ऊपर आप सवाल जवाब करो, तो अच्छी काम है ना। जहाँ ठीक है महाराज, मैं इसीलिए डर रहा था ना कि कहीं आप वो बोल रहे थे ना, एक मैं वो वीडियो सुन रहा था ना। नहीं, उनका वो आई कार्ड देखना। देखो सबसे पहली बात कि ये सचमुच गुरु से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, तो उसके पास वो आई कार्ड है, हमारा प्रशस्ति पत्रक है, गुरु के साथ फोटो है, ये तीनों भी मैच करना। और देखो इसके बारे में कोई झूठ नहीं बोलता, क्यों बोलेगा। और लेकिन उसने कहा कि मैं आज तक महाराज जी से मिला नहीं, ये इसलिए मेरे थोड़ा भ्रम हो गया था। नहीं, जो अगर वो नहीं मिला है ना, तो हमने तो ऐसा किसी को नहीं कहा है कि भाई आप ये रजिस्टर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कभी मुझसे मिले नहीं है। वो ये मैंने पूछा ना, आप भी बराबर। मैंने कहा महाराज जी से मिलो कभी, कहता यार आज तक मिला नहीं। तो मेरे को तो डाउट हो गया। मैंने कहा फिर तो मेरे को मन में शंका हो गया। तो मैं कहा चलो महाराज जी से पूछूंगा तब कुछ होगा। नहीं, मैंने क्या कहा वो लेकिन कह रहा महाराज जी मेरे पास कार्ड है, तो कार्ड है तो देखो ना, वो कार्ड देखो, बराबर। उसके बाद सर्टिफिकेट देखो, उसके बाद मेरे साथ उनका फोटो होगा, वो देखो। और अगर वो कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं गुरुजी से नहीं मिला हूँ, तो फिर उनके पास से मत लो, बराबर। तब नहीं लूंगा। वो नहीं मिला है। मैंने पूछा, मैं क्या मिले कभी महाराज जी से आज तक? मिला तो नहीं हूँ। मैंने कहा फिर कार्ड कैसे बन गया आपका? वो तो महाराज जी ठीक है। वो देखो कार्ड का कैसा था, वो बहुत जुड़े थे ना लोग बहुत दिन से। तो उन्होंने उनकी फी भर दिया पूरा, अगला पिछला, तो वो हमारा कर्तव्य है। हाँ, लेकिन वो उनके जवाबदारी पर वो करे, बराबर। तब मैं ना लूँ ना महाराज जी, कहीं उल्टा हो जाए। मैं आप ही से लूंगा, चाहे 6 महीना साल भर के बाद। अभी मैंने क्या कहा, अभी तो देखो मेरे अगर प्रवचन भी आपने सुन लिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ जानकारी हम खुला करते हैं। और कहीं उल्टा ना हो जाए। वो मेरे को रहा ना कि मैं मिला नहीं हूँ आज तक महाराज जी से। जिसने कभी गुरु का दर्शन ही नहीं किया,
हाँ वो यही कह गुरजीत रहा है। काले मैंने है कहा क्या भाई, पीले हाँ, है और वो भी जाने दो, चलो मेरा तो फोटो रहता है यहाँ वहाँ, और मैं किसी को परमिशन नहीं देता कि मेरा फोटो लगाओ या मेरा फोटो की पूजा करो, आरती करो। मैं उसके क्या बोले खिलाफ हूँ, विरोध है मेरा। मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि मैं जब जाऊंगा ना ये संसार छोड़ के, तभी मेरा कुछ शेष ना रह जाना चाहिए। जो है आपको सबको दे दिया है, आप ही उसको चलाना है, बराबर। मेरा नाम भी नहीं होना चाहिए और अभी भी नहीं होना चाहिए, कहीं फोटो नहीं आना चाहिए। इसलिए हम वीडियो ज्यादा बनाते नहीं, ऑडियो बनाते हैं, बराबर। जैसा क्या बोले, जैसा ऊपर से हमें आता है ऐसा समझो, या जैसे हमारी विचारधारा है, एक हम कोई तो भी एक विचारधारा पकड़ के लेते हैं ना, तो माने अंदरूनी बात होती है, हमें वो अच्छा लगता है। हमें कोई उसमें कोई पैसा नहीं कमाना है, कोई शोहरत नहीं कमानी है, कोई बड़ा गुरु नहीं करना है, या हजारों लाखों शिष्य नहीं बन। उल्टा मैं तो कोई भी थोड़ी भी किसी गलती हो जाती है ना, हम कहते हैं कि भाई ग्रुप में कोई वीडियो मत डालो, ऐसा कहते हैं, और कोई डाल देता है, उसको अब तुरंत निकाल देते हैं। फिर ऐसा क्यों? वो बोलता है अरे भाई क्यों, तूने क्यों किया, ऐसा नहीं करने का था ना। तो हमारी टीम बहुत सजग रहती है इसके बारे में। अभी मुझे तो उसमें उतना ये नहीं मालूम रहता है, लेकिन हमारी टीम सब कुछ देखती है कि भाई गुरु आज्ञा का पालन तू क्यों नहीं कर रहा है, तो तू वीडियो क्यों डाल रहा है, भाई तेरे वीडियो, तू गुरुजी है क्या? तो हाँ ऐसा करना, गुरुजी बहुत सारे वीडियो डालते हैं, उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर कि गुरुजी ये तो आपने वीडियो डाला, इसके ऊपर ऐसा ऐसा विचार है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तू तेरे वीडियो, वो भी फॉरवर्ड वाले वीडियो ऊपर आता है ना, फॉरवर्ड 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 मेनी टाइम फॉरवर्ड। तो क्या है, कोई लोग क्या है, कोई मजाकिये भी आते हैं, घुस जाते हैं, जो ग्रुप में हम कहते हैं ना, बस एक बार दे दिए पैसे, फिर 5 साल 7 साल वो बोलते कि बस हम राजे हैं। तो ऐसे फिर लोग हम वो क्या बोले उसका नजर ही रखते हैं, तब इनको निकालू तो कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है, या वो गलती कर ही देता है, बराबर। लेकिन जो आज्ञा के पालन करते हैं, भाई ये गुरुकुल है, ये पाठशाला है, बराबर। जो गुरु सिखाते हैं, या जो हमारी टीम वो जो काम करती है, वो जो नियम वगैरह लगाते, उसके ऊपर चलो बस, फिर रहो उसमें। कोई किसी को ये नहीं है, हर्ज नहीं है, बराबर। ये तो चलता है। देखो जहाँ भी ज्यादा लोग आ जाते हैं तो बहुत विचारधाराएं एक दूसरे को जुट जाती है। वो तो होता ही है हमारे, ये अच्छे बुरे सब तरह के आदमी मिल जाते हैं, वो तो सब जगह रहता है। ठीक है, चलो और कोई पूछना है? बस यही पूछना था महाराज जी कि जैसे ना आप आशीर्वाद दे दिए रहे, अभी मेरे से इतने बोल गए, यही आशीर्वाद रहता है बस। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।